औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनआम मेरे सामने है, पारा नंबर 8, रुकू नंबर 5 और आयत नंबर 145। आयत नंबर 144 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हलाल और जायज़ जानवरों का जिक्र किया और फिर उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत दी और फिर फरमाया कि जो इससे तजावज़ करेगा वो ज़ालिम होगा और अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए जा रहे हैं कि इन लोगों को क्या हुक्म दें आप और इनके जो एतराज़ात हैं उनके सामने क्या जवाब पेश करें आप। फरमाया कि कुल नबी आप उनसे कह दें ला अजिदु फ़ी मा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मसफूफ़न औ लहम खिंज़ीर फ़इन्नहु रिजसन औ फ़िस्क़न उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही फ़मन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बका गफ़ूरुर रहीम। पहली बात यहाँ ये जिक्र हुई कि नबी आप उनसे कहें कि मैं नहीं समझता कि मेरे ऊपर जो वही किए गए हैं जानवर जो हलाल और जायज़ जानवरों की फ़हरिस्त मुझे दी गई है, मेरे तक पहुँचाई गई है, उनमें से कोई खाने वाला जानवर जिसका गोश्त खाया जा सकता हो उनमें से किसी को हराम किया गया हो, मैं नहीं समझता। यानी कहने का मतलब ये है कि हर वो जानवर जिसका गोश्त खाया जा सकता हो और जिसको खा रहे हैं हम और वो हलाल और जायज़ ना हो, ऐसा मुझे समझ नहीं आती। और जो भी जानवर मुझ पर वही किए गए हैं वो ऐसे हैं कि जिनका गोश्त फितरतन इंसान को खाना जायज़ समझ आता है और वो खा रहा है इसको, और उन्हीं का खाना मुझ पर हलाल और जायज़ करार दिया गया है और उन्हीं को हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। और उनमें से किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार नहीं दिया जो कुरान पाक में फ़हरिस्त आ रही है। इल्ला अन यकून, हाँ उन्हीं जानवरों में से कुछ को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, कुछ सूरतों में हराम करार दिया है। वो किन सूरतों में है? मसलन हलाल और जायज़ जानवर अगर मुर्दार हो जाए, मैता अगर मुर्दार हो जाए तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया, यानी जिसको ज़िबा करते वक्त सुन्नत तरीके से ना किया गया हो और उस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ना लिया गया हो, तकबीर ना पड़ी गई हो और तबई मौत मुर्दार हो गया हो, वो जानवर खा पहले जायज़ था, जब वो मुर्दार हो गया है और ज़िबा नहीं किया गया तो वो हराम है। जैसे मुर्गी, गाय, बकरी ये खाने की चीज़ें हैं, ऊँट और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और जायज़ करार दी हैं, अगर वो तबई मौत मर जाती है और मुर्दार हो जाती हैं और सांस उनका चल रहा हो तो छुरी डल गई फिर तो ठीक है, ज़िबा कर दिया गया। अगर नहीं मुर्दार हो गई हैं, छुरी डालने से पहले और तकबीर कहने से पहले उनकी जान निकल गई है तो उस सूरत में वो हराम कर दी गई हैं, हाँ वो पहले जायज़ और हलाल थी। इसी तरह दमन मसफूफ़ा, किसी चीज़ का जब जानवर जायज़ और हलाल जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो जो उनका खून निकल रहा होता है वो हराम और नाजायज़ है। और इस चीज़ को इसलिए हराम और नाजायज़ करार दिया गया, एक रीज़न इसकी ये भी है कि चूँकि जो बाहर निकलने वाला खून होता है बहने वाला, वो उसमें बगावत होती है और हर वो चीज़ इंसान के लिए मना फरमाई गई है अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन मुस्लिम के लिए जिसमें बगावत का अंसर पाया जाता हो, और वो खून अगर इंसान खा ले उसके साथ खा ले तो फिर उसमें बगावत हो जाती है। और लहम खिंज़ीर या खिंज़ीर का गोश्त अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया और खिंज़ीर का गोश्त पहले से ही वो नहीं खा रहे थे। खिंज़ीर का गोश्त अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया है, इन्नहु रिज्स, क्योंकि वो पलीद है, नापाक है और हराम है, और फ़िस्क़, और इसका खाना गुनाह है, उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, और इसके अलावा वो जायज़ और हलाल जानवर की फ़हरिस्त जो हैं तो जायज़ और हलाल, और अगर वो किसी गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किए गए हों तो उनका ज़बह होना या ना होना दोनों सूरतों में वो हराम हो जाएंगे। अगर अपनी मौत मरे हुए तो पहले से ही हराम थे, अगर गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिए गए हैं तो वो हराम थे हलाल और हमारे तरीक़ाकार ने उनको हराम कर दिया गया है। लेकिन एक सूरत में इसमें भी गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया हुआ और खिंज़ीर का गोश्त भी पीछे भी मैं बयान कर चुकी हूँ कि एक लुकमा उस सूरत में ये भी खाना जायज़ और हलाल है। बहता हुआ खून, मुर्दार जानवर, खिंज़ीर का गोश्त
गैर अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया हुआ जानवर, वो खाना एक सूरत में जायज़ है, थोड़ा सा एक लुकमा से मीन इतना कि आपको ताकत और क़ुव्वत आ जाए और आप उठ के हलाल के लिए कोशिश जदोजहद कर सके। वो उस सूरत में इंतहाई मजबूरी हो, जब आपके पास ये नहीं कि हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ हो और हम ये समझें कि हमारे पास इस वक्त खाने का कुछ नहीं है और हम हराम खा लेते हैं, या हमारे पास इतनी ताकत हो कि हम किसी से हलाल और जायज़ मांग के खा सकते हैं और उसके बावजूद हमारे पास गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया हुआ हो, तो हम कहें कि हमारी मजबूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने मजबूरी में हुक्म दिया है और हम इसको खा लेते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हुक्म दिया है तो वो इस सूरत में कि हर सूरत में आप उठ के जायज़ और हलाल हासिल करने के काबिल ना हो, या जायज़ और हलाल दूर दूर तक कहीं आपके लिए प्रोवाइड ना हो, उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नाजायज़ आराम जानवर या मुर्दार या गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया हुआ या खिंजीर का गोश्त एक लुकमा 2 लुकमे मीन ये कि आप उठ के इस काबिल हो जाए कि जायज़ और हलाल खा सके, कमा सके, कोशिश कर सके। और इस सूरत में अगर आपको एक तरफ गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया हुआ पड़ा है, दूसरी तरफ से आपको कोई दुश्मन दे रहा है या कोई आप उससे मांग के किसी के खाने के काबिल हैं, मांगने से कोई आपको दूसरी तरह का रिज़्क दे सकता है, तो आप गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया हुआ छोड़ दें और इससे बेहतर होगा कि आप उस दूसरे से मांग के खा लें। हाँ, अगर इंतहाई मजबूरी है तो फिर एक सूरत में जायज़ है, लेकिन उसको मुसलसल आदत नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह और बंदू के दरमियान है। हम बंदू को ठग रहे होते हैं कि हमारी इंतहाई मजबूरी है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है और हमारी मजबूरी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इंतहाई मजबूरी ना हो तो वो नहीं खाना चाहिए। गैर बागिन आदत भी नहीं बनानी चाहिए, वाला आदिन, और बगावत पे ना उतर आए, यानी नाफरमानी करके बार बार ना खा रहा हो और ना आदत बना ले इसकी। अगर ऐसी सूरत पेश आ जाती है तो इन्ना रब्बा का गफूर और रहीम, तो अगर इंतहाई मुश्किल में खा लिया तो फिर आइंदा ना खाने का, आइंदा ना ऐसा करने का आयद करें और कोशिश करें कि जायज़ और हलाल के लिए इतनी तगदो करें कि आपके पास इतनी नौबत ना आए कि आप नाजायज़ खाने पे मजबूर हो जाएं, आराम खाने पे मजबूर हो जाएं। और उस सूरत में जो खा चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। वल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लु ज़ुफ़रिन, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी, यहूदियों पे हमने हराम कर दिया था हर नाखन वाला जानवर, हर नाखन वाला जानवर यहूदियों पर हराम कर दिया था। मिनल बकर, गाय, गनम, बकरी, हर्रमना अलैहिम खुशूमहुमा, और गाय और बकरी को हराम किया गया था। गाय और बकरी पूरी नहीं, उनके ऊपर जो उनके साथ मिन गनम हर्रमना अलैहिम खुशूमहुमा, जो उनकी पुष्ट पर चर्बी लगी हुई होती है, वो हमने उन पर हराम की थी। इल्ला मा हमालत ज़ुहूरुहुमा, यानी जो उनकी पुष्ट की हड्डी के साथ लिपटी हुई चर्बी है उसको छोड़ के वो जायज़ और हराम है। अविल हवाया, या नहीं, जो उसकी पुश्तों की हड्डी के साथ है या जो अंतड़ियों के साथ चर्बी है वो, वमख्तलता, जो लिपटी हुई है बिलाज़मी हड्डियों के साथ, वो ज़ालिका जज़ाइनाहुम बिबग़यहिम, और ये उसके अलावा जो चर्बी है जो कि नहीं अलग की जा सकती, जो गोश्त के साथ होती है, वो जायज़ और हलाल होती है। और ये अंतड़ियों के साथ, वैसे अंतड़ियों को कुछ लोगों ने मकरूह करार दिया है और कुछ लोग उसको खाना पसंद भी नहीं करते। और इसी तरह इनकी पुष्ट पे ख़ास से चर्बी का होता है जो गोश्त के साथ लिपटी हुई नहीं होती और हड्डी के साथ भी जुड़ी हुई नहीं होती, अलग होती है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के लिए हराम किया था। और फिर फरमाया कि ज़ालिका जज़ाइनाहुम बिबग़यहिम, ये इस वजह से उन पर हराम की गई थी, पहले जायज़ और हलाल थी, उनकी बगावत की वजह से और उनकी नाफरमानी की वजह से, और उनके लिए एक अंजाम था उनके किए का। इन्ना लासादिकून, और बेशक लासादिकून, सच बोलने, अलबत्ता ये बात सच्ची है जो अल्लाह तबारक व तआला आपसे कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। फ़ाइन कज़्ज़बूका फ़कुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, अगर वो आपकी बातों को जुटला रहे हैं, यानी बावजूद इसके कि आप उनको जिन बातों से इनकार कर रहे हैं, जिन चीज़ों से वो खाए जा रहे हैं और जिनका खाने का आप इस्तेमाल का हुक्म दे रहे हैं, उनसे वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी मना कर रहे हैं और लोगों को इस चीज़ पर वर्गला रहे हैं कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि ये आपको गुनाह और जुर्म की तरफ दावत दे रहा है, तो फिर आप उनको ये जवाब दे दें कि रब्बुकुम ज़ू रहमा वासिया, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात के ताबे या अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए मैं कह रहा हूँ
तो उसकी वसत, रहमत की वसत इतनी है कि अगर मुझसे कोई भूल चूक और गलती किसी से भी हो जाती है तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले हैं। और इस सूरत में यहूदियों और ईसाइयों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अगर वो जब मुस्लिम हो जाते हैं तो जो पिछली उनकी कोताहियाँ हैं या इस तरह के कुछ चीज़ें खा चुके हैं वो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ कर देगा और उनका हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है। ला युरद्दु बासहु अनिल कौमिल मुजरिमीन और युरद्दु बासहु, और आप मुजरिम कौमों से लड़ाई झगड़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना पढ़ा करें, क्योंकि अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो फिर एक दीन इस्लाम फैलने की बजाय फितना फसाद बर्पा हो जाएगा। और उनको अहकामात इलाहिया पढ़ के सुना दिया करें, और अहकामात इलाही पर अगर वो अमल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उनसे कह दिया करें कि आपका पिछले गुनाहों का अगर उन्हें एहसास है और उस वजह से इस्लाम नहीं ला रहे तो उनको बता दिया करें कि आपका रब रहम करने वाला है, उसकी रहमत हर चीज़ को अपनी वसत में ले लेती है, समो लेती है, बहुत बड़ी रहमत का मालिक है वो और बहुत बड़ी मखलूक पर रहम करेगा। और जो पिछले गुनाह मुसलमान इस्लाम लाने से पहले जो कर चुके हैं वो लोग, वो उनके माफ़ कर दिए जाएंगे और उनको नेकियों में बदल दिया जाएगा और उसका हिसाब उनसे नहीं लिया जाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुल के वो चीज़ें हराम और हलाल जो बता दी हैं आपके कुरान पाक में जिनकी फहरिस्त आ चुकी है वो उनको पढ़ के सुना दिया करें। पीछे गुजर चुका है कि पंजों के नीचे दबोच के खाने वाला और वहशी और खूनख्वार जो दरिंदा होता है वो हराम होता है और खिंजीर का गोश्त हराम होता है। और कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं कि कुछ चीज़ें जायज़ और हलाल होती हैं, लेकिन जो हम हासिल करने का तरीका होता है हमारा उनके लिए वो हराम और नाजायज़ होता है। हासिल करने का तरीका हराम और नाजायज़ इस तरह कि जैसे गाय बकरी मुर्गी हलाल और जायज़ है, लेकिन अगर हम उसको अपनी मौत मरने देंगे, ज़बह नहीं करेंगे तो वह हराम हो जाएगी। इसी तरह अगर वो हमारी अपनी पली हुई है तो वो हमारे लिए जायज़ है, किसी से ख़रीद के ला रहे हैं तो वो जायज़ है, किसी से मांग के ला रहे हैं तो वो जायज़ है, कोई आपको तोहफ़ा दे रहा है तो वो जायज़ है। लेकिन जब आप किसी से यही मुर्गी, यही गाय, यही बकरी चोरी करके खाएंगे, किसी की चोरी करके ले लेंगे तो ये हराम और नाजायज़ हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हलाल और जायज़ होती हैं और हमारा तरीका जो होता है या हमारा अमल होता है वो उनको नाजायज़ करार दे देता है और उसकी वजह से वो नाजायज़ हो जाती है। इसी तरह बाद लोगों में ये एतराज़ आया है कि मैडम कहते हैं कि ये काम तो हलाल और जायज़ है और इसमें हम मेहनत कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि मेहनत फ़लाँ काम में मेहनत की गई है वो हलाल और जायज़ है। मेहनत तो जवारी भी करता है, फिर जुए की रकम क्यों हराम है? मेहनत तो डाकू भी करता है, रात भर जागता है और उसकी मेहनत क्यों हराम है? मेहनत को भी हलाल और जायज़ तरीके से करने का हुक्म दिया गया है, मेहनत नाजायज़ तरीके से करने का हुक्म नहीं दिया गया। ये और डबल गुनाह होता है हमारे ऊपर कि हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं, हम अपनी एनर्जी भी अपने बारे में भी, अपनी ज़ात के बारे में भी अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं तो वो नाजायज़ तरीके पे, नाजायज़ रास्ते पे। तो ये चीज़ें हलाल होने के बावजूद हमारे ऊपर हराम और नाजायज़ हो जाती हैं जब उनको तरीका इख्तियार किया जाता है, जब हम वो तरीका इख्तियार करते हैं जो नाजायज़ और हराम है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।